हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त ये अरिहंत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के बारे में। ये रिटायरमेंट सीरीज की हमारी 4th स्कीम है। अगर आपने पहले ही वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन चेक आउट माई होल प्ले लिस्ट वेयर यू विल फाइंड ऑल ऑफ देम। एंड फिर हम इसमें ये स्कीम क्या है, कैसे वर्क करती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या क्या होंगे इस स्कीम के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पॉइंट तो काफ़ी सारे हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे और हम सीरीज वाइज कवर करेंगे। आप चाहें तो उस पॉइंट पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये योजना है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये गारंटीड पेंशन है फॉर द वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अंतर्गत जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको मंथली पेंशन मिलेगी आफ्टर देयर रिटायरमेंट एज। And retirement age in this scheme is 60 years. After that you will be able to get 3000 per month. अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इस स्कीम का अनाउंस किया गया था इन द इंटरिम बजट ऑफ 2019, बट दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 15 फरवरी 2019। अब इसकी फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इट इज एस्टूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये स्कीम अवेलेबल है फॉर द वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देन गारंटीड मंथली पेंशन मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और आपके बाद आपके स्पाउस को। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो मेक इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन विच विल बी मेड बाय यू एंड आफ्टर रिटायरमेंट यू विल गेट अ गारंटीड पेंशन ऑफ 3000 per month after your retirement, that is after 60 years of age. And after that, and if you died because of any reason, then this amount will become half and will be given to your spouse, that is 1500 will be given to your spouse. अब देख लेते हैं कि स्कीम वर्क कैसे करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना होगा कम्युनिटी सर्विस सेंटर पर, और जो मंथली कंट्रीब्यूशन होगा आपका वो डिसाइड होगा आप एज के बेसिस पे। ये आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अप टू द एज ऑफ 60 years, and the amount, whichever amount you will contribute, government will contribute equal amount. After 60 years of age, you will receive monthly guaranteed pension of 3000 till the end of your life. After that, your spouse will get guaranteed pension of 1500 every month till the end of his or her life. And if she died, if your spouse also died, then this family pension will be stopped, and any amount remaining in this account, in this scheme, will belong to the government only, and no amount will be given to your legal heir. Then what we will see, what is the eligibility of this scheme. First of all, you should be within the age of 18 to 40 years of age, and your monthly income should be less than or equal to 59,000. You should be an income tax. You should not be an income tax payer for the purpose of this scheme, and you should not be covered under any other NPS, ESIC scheme and EPFO, and you need to be a worker from unorganized sector. And what is unorganized sector worker is given here, which you can read in detail. अब हम देख लेते हैं कि क्या इनकम टैक्स बेनिफिट है, आप कैसे इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, कितना अमाउंट आपको पे करना होगा, आपको कैसे पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्कीम के अंदर कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्कीम है ही उनके लिए जो टैक्स पेयर नहीं है। अब देख लेते हैं आप इसको कैसे और कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ये इसको ज्वाइन करने के लिए आपको नियरेस्ट कम्युनिटी सर्विस सेंटर पर जाना होगा, और इन एडिशन टू एलिजिबिलिटी आपको ये चीज़ें चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन। और आपको कितना अमाउंट पे करना होगा ये डिपेंड करेगा आपकी एज क्या है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आपको पे कैसे करना होगा? फर्स्ट कंट्रीब्यूशन यू विल हैव टू पे बाय कैश, एंड सब्सिक्वेंट यू विल बी ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम योर सेविंग बैंक अकाउंट। अब देखते हैं गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कितना करेगी। जैसे मैंने पहले बताई, गवर्नमेंट भी इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी जो आप खुद कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। Suppose if you are contributing 100 per month, then the government will also contribute 100 per month, and your total contribution will be 200. रिटायरमेंट एज इस स्कीम के अंदर 60 years है। हाउ मच पेंशन विल यू गेट, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपको पेंशन मिलेगी 3000 टिल द एंड ऑफ योर लाइफ आफ्टर 60 years. बट इफ यू डाइड बिकॉज ऑफ एनी रीजन, देन योर स्पाउस विल रिसीव 50% ऑफ द पेंशन अमाउंट, दैट इज 1500. आफ्टर योर स्पाउस डेथ, this pension scheme will stand cancelled and automatically closed, and no amount will be given back to your nominee, or if any amount remains in this account will belong to the government only. और ये अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है कब? इफ यू डोंट पे योर कंट्रीब्यूशन रेगुलरली, और आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं अपने कंट्रीब्यूशन को।
आगे बाद ऑप्शन है आप इसको एक्टिव करवा सकते हैं, पर लेकिन इसके लिए आपको जो आपने कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया वो पे करना होगा अलॉन्ग विद द पेनल्टी अमाउंट, एंड पेनल्टी विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर। अब प्री मैच्योर क्लोजर का क्या मतलब है कि अगर आप कुछ स्कीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें देखना पड़ेगा कि आप इस स्कीम से कब ऑप्ट आउट कर रहे हैं, मतलब बिफोर 60 ईयर्स बट आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग और बिफोर 10 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग दिस स्कीम। अगर आप बिफोर 10 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग इस स्कीम से एग्जिट करना चाहते हैं, देन व्हाट विल हैपन? First of all, you will get the total contribution made by you plus interest of the same bank account on debt. But remember, you will not get any amount which is contributed by the government and any interest thereon. But if you leave after 10 years, then you will get the total contribution made by you plus accumulated interest, that is interest on your contribution as well as government contribution. And interest will have an important impact in this because you will get the interest which is accumulated in the account or same bank account interest whichever is higher। इसका मतलब कि आपको मिलेगा टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस आपको मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट में देखा जाएगा कि जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट के अंदर है और जो सेम बैंक का इंटरेस्ट अगर मिलता whichever is higher वो आपको मिलेगा। लेकिन इस अगर आप 10 ईयर्स के बाद लीव करते हैं तो भी आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया है वो नहीं मिलेगा, बट इंटरेस्ट मिलेगा उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर। अब देख लेते हैं कि अगर आपकी डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज तो क्या सिचुएशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट इज द सिचुएशन इफ डेथ बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज। आफ्टर ज्वाइनिंग द स्कीम इफ यू डाइड देन आपके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है स्कीम का या लीव कर सकती है। अगर वो लीव कर देगी तो क्या होगा, और अगर वो कंटिन्यू करेगी तो क्या होगा। कंटिन्यू करेगी तो जो सिचुएशन है वो वैसी ही रहेगी, अमाउंट 1500 का उन्हें रेगुलरली मिलता रहेगा आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। बट अगर वो ऑप्ट आउट करना चाहती है स्कीम से देन शी कैन लीव, बट व्हाट विल हैपन, शी विल रिसीव ओनली टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट और द सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट व्हिच इज हायर वो मिलेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो नहीं मिलेगा। अगर डिसेबिलिटी हो जाती है बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज सिचुएशन इज ऑलमोस्ट सेम, चाहे स्पाउस कंटिन्यू कर सकती है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो विल ऑप्ट आउट भी कर सकती हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अंतर सिर्फ इंटरेस्ट का है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा ओनली ऑन द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय यू, जो अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया थी उसी पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको, भी सेविंग बैंक अकाउंट का या फिर जो उस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट है विच इज हायर, और आपको गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। अब एक बार दोबारा से देख लीजिए, समझ लीजिए कि डेथ केस में डिसेबिलिटी केस में अंतर सिर्फ इतना है कि आपको जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन पर मिलता है इन केस ऑफ डेथ, बट इन केस ऑफ डिसेबिलिटी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल आल्सो नॉट बी रिसीवेबल। अब देख लेते हैं कि अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए तो वो कहाँ रेफर कर सकते हैं। यू कैन अप्रोच द फॉलोइंग फैसिलिटीज, एनी LIC ब्रांच ऑफिस, एनी ESIC और EPFO ऑफिस और लेबर ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं इस फंड को मैच कौन करता है। जैसे कि हमने कहा कोई भी LIC की ब्रांच पे जा सकते हैं, क्यों? बिकॉज ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है LIC के थ्रू, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड CSC, जहाँ आपने अपना अकाउंट ओपन किया था। LIC जो इसका फंड मैनेजर है वही रिस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए मंथली पेंशन, और ये जो अमाउंट कलेक्ट होगा इसको गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी एज पर दी गाइडलाइन। अब देख लेते हैं NRI का क्या केस होगा। क्या NRI इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली वे इस स्कीम को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है इंडिया के, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में NRI आते ही नहीं है। थैंक यू। एंड जो मुझे लगता था कि आपको इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू।